हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानी चंद्र नोटियाल जी सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिससे आपको 6 to 12 क्लास के एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस विद सॉल्यूशन और क्लियरफाई के साथ मिल जाएगा। साथ में 8th और 10th और 12th क्लास के जो बोर्ड पेपर पहले हो चुके हैं उनके सॉल्यूशन भी बीच बीच में मैं आपको देता रहूँगा। और अगर आप कंपटीशन मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 6 to 12 की मैथ तो मिलेगी। साथ में कंपटीशन मैथ की जो मैथमेटिक्स के पेपर थे उनके सॉल्यूशन भी मैं बीच बीच में प्रोवाइड कराता रहूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स, जो क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1। सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यानी ये नंबर लाइन डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को शो कर रही है। अब हमें इसके अनुसार देखकर हमें इन 4 जो क्वेश्चन पूछे गए इनके आंसर देने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आंसर देना शुरू करते हैं ए पॉइंट से। जनरली हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो इसने कहा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर एट द प्लेस मार्क ऑन इट। जो भी प्लेस इसमें लिखेगा उनके टेम्परेचर लिखने हैं। इसका मतलब हमें पहले लिखना है प्लेस और दूसरा है टेम्परेचर। इन दोनों को इसमें यहां पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इसके लिए यहां पे एक टेबल बना देता हूं। सबसे पहले पहला प्लेस कौन सा है? LAHUL, लाहौल स्पीति, जिसका टेम्परेचर आपने देखा ये -5 और -8 के बीच में। बट कौन से पॉइंट में? -5 से थर्ड लाइन। -5 से थर्ड लाइन है तो इधर की तरफ हमें काउंटिंग करनी है, क्योंकि 5 to 10 इधर ही जा रहा है। तो काउंटिंग करते हैं -5, -6, -7, -8। तो इसका टेम्परेचर हो गया -8। सेकंड है श्रीनगर। आप जानते हैं 0 से जब हम लेफ्ट हैंड में जाते हैं तो काउंटिंग इस तरफ चलती है, और 0 से जब राइट हैंड में जाते हैं तो काउंटिंग राइट हैंड साइड में चलती है। 0 से जिस तरफ जाते हैं उसी तरफ काउंटिंग चलती है। तो यहाँ पे देखा 0 से सेकंड लाइन पे, तो यहाँ का टेम्परेचर हो गया -2 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड हमारा है शिमला। शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री, क्योंकि 5 के ऊपर। शिमला के बाद है ऊटी। ऊटी का टेम्परेचर हमें दिया गया 10 के बाद 4 लाइन, यानी 14 डिग्री। और लास्ट हमें दिया गया बेंगलोर। बेंगलोर का टेम्परेचर कितना है? बेंगलोर का टेम्परेचर है 20 के बाद 2, तो इसका मतलब 22 डिग्री। तो हमने इस तरीके से हर प्लेस का टेम्परेचर बता दिया इसको देखकर। अब बी पॉइंट पे हमारे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए, जनरली हमेशा आंसर डाउन में लिखते हैं, बट मैं इन लोगों के समझाने के लिए मैं इसके आंसर यहाँ पे सामने कर रहा हूँ। बट आप लोग जब भी काम करें, जैसे ए पार्ट का क्वेश्चन कर लिया, अब इसके नीचे आपके पास कॉपी होती है तो आप नेक्स्ट पेज में कर सकते हैं। तो इसी तरीके से करना। मैं यहाँ पे बी क्वेश्चन का आंसर भी लिख रहा हूँ। इसने हमें कहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस। तो देखिए, यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, पर कई स्टूडेंट इसमें एक गलती करते हैं। वो हॉटेस्ट और कूलेस्ट प्लेस की जगह ये डिग्री ले लेते हैं 25 और -10। ये नहीं लेना है हमें। हमारे जो टेबल में आई है डिग्री वो लेनी है। तो हमें हॉटेस्ट आया 22 डिग्री और कूलेस्ट आया -8। तो अब इन दोनों को लेके माइनस करेंगे, तो 22 में से माइनस करेंगे -8 डिग्री। तो आपने देखा कि डबल माइनस साइन होने की वजह से क्या हो जाएगा? प्लस। तो 22 + 8 कितना हो जाता है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब हॉटेस्ट और कूलेस्ट प्लेस का जो डिफरेंस है वो इतने डिग्री, 30 डिग्री। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल एंड श्रीनगर। तब हमें इसका भी डिफरेंस पूछा गया। तो डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। और याद रखिए, अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस तो भी सही है, लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना तो मैंने देखा लाहौल स्पीति का है ये रहा -8, और दूसरा क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2।
तो इनका डिफरेंस पूछा गया, बट -8 और -2 का डिफरेंस तो पूछा गया है, बट इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? -2, क्योंकि नेगेटिव में जो जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा माना गया है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते वक्त -2 पहले लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे -8 डिग्री, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा -2 + 8, तो इनका जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे इसे। आपसे कई स्टूडेंट ये सोचते हैं सर ये दोनों के दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव माना। नहीं, जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो पहले स्मॉल नंबर को लिखते हैं, तो जो यानी कि नेगेटिव का स्मॉल नंबर वैल्यू उसकी बड़ी होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं और छोटी वैल्यू बाद में। बट नेगेटिव में जो जितना छोटा होता है वो उतनी बड़ी वैल्यू का होता है, इसलिए -2 पहले और -8 को बाद में लिख के हमने डिफरेंस निकाल दिया। इसी का जो डी पॉइंट है इसमें इसने कहा है कैन वी से दैट द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, यानी दोनों को एक साथ लेना है। तो हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इन दोनों का टेम्परेचर एक साथ लेना है। तो देखिए सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है? -2, और यहाँ पे डिफरेंस नहीं कहा गया तो इसलिए माइनस नहीं करेंगे, जो साइन है वही आएगा। और शिमला का है 5 + 5, तो हमने इनको दोनों को सॉल्व कर तो डिफरेंट साइन होने की वजह से ये माइनस हो गए और बिग नंबर का साइन आएगा, इसका मतलब 3 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों को एक साथ लें तो हमारा टेम्परेचर आ रहा है 3 डिग्री सेल्सियस। अब इसने इसके साथ में 2 क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो इसने कहा है कि क्या हम कह सकते हैं कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन, ये छोटा होगा किससे? द टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला के टेम्परेचर से छोटा होगा। तो वो तो दिखाई दे रहा है, हमारे 3 डिग्री आ रहा है और वो हमारे क्या है 5 डिग्री। यस वी कैन से दैट। सेकंड, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, श्रीनगर के टेम्परेचर से छोटा है। तो बात तो वो की वही आ गई। अब इसने एक सवाल लास्ट में और पूछा है कि शिमला से तो छोटा आपने बता दिया, क्या ये श्रीनगर से भी छोटा है क्या? तो यहां के लिए हम ना कर दें, नो कर देंगे सेकंड पॉइंट के लिए, क्योंकि श्रीनगर से छोटा नहीं है, क्योंकि श्रीनगर तो है कितना डिग्री? -2, और ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर तो हमेशा बड़े होते हैं। तो ये शिमला से तो छोटा है बट श्रीनगर से छोटा नहीं है, श्रीनगर से तो क्या है बड़ा। फर्स्ट हम लिखेंगे इट इज लेस देन शिमला टेम्परेचर, but greater than श्रीनगर टेम्परेचर। तो ये श्रीनगर के टेम्परेचर से तो बड़ा है और शिमला के टेम्परेचर से क्या है कम। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी होता है कंप्लीट। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है इन एक क्विज कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रहा है जिसके अंदर आप अगर पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, अगर आप आंसर सही देते हैं तो पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्क्स अगर आप गलत आंसर देंगे इनकरेक्ट मार्क्स। इफ जैक स्कोर, जैक ने 5 राउंड गेम खेले जिनमें उसके स्कोरिंग ये हुए, तो उसने टोटल एंड में कितने स्कोर करे ये हमें पता करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले जैक स्कोर टोटल एट द एंड। हम यहां पे बता रहे हैं कि एंड में जो जैक था उसने टोटल कितनी स्कोरिंग करी है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सभी को एक साथ लिख देंगे प्लस करते हुए। अगर कोई साइन दिया हो तो वही साइन रख देंगे, नहीं तो नंबरों को प्लस साइन के साथ देंगे। जैसे पहला 25, फिर -5, फिर -10, फिर 15 के साथ कोई साइन नहीं है तो मैंने पॉजिटिव लगाया, जिसके साथ कोई साइन नहीं पॉजिटिव, अदरवाइज जो साइन है वो चले दो, +10। अब यहाँ पे हमारे पास ये नंबर आ गए। तो इसमें हमारे जो नंबर्स होते हैं इनको सॉल्व करने का रूल हमें कहता है बॉडमास रूल्स के अनुसार पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन का मतलब होता है सेम साइन के नंबरों को प्लस करना। तो आपने देखा ये -5 और 10 ये दो नेगेटिव नंबर है, तो दोनों को प्लस करके साइन माइनस कर लिख देंगे। 10 और 5 15।
और बाकी सभी साइन जो नंबर है वो पॉजिटिव साइन के हैं, तो इन सबको अलग से प्लस करेंगे। तो 25 प्लस 15 40 और 10 50, तो हमारे टोटल नंबर हुए 50, जिनमें से 15 मार्क्स हट गए। तो अब हमारी टोटल स्कोरिंग कितनी बची? 35। तो इसी तरीके से हमने इसमें जैक की स्कोरिंग फाइंड कर दी है और हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एट श्रीनगर प्लेसमेंट जो टेम्परेचर है वो आज 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे को वहां का टेम्परेचर था -5 डिग्री, एंड देन इट ड्रॉप, ये कम हो गया, ड्रॉप हो गया बाय 2 डिग्री कम हो गया ट्यूसडे के दिन पे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे पे टेम्परेचर कितना होगा। सेकंड उसने ये कहा है ऑन वेडनेसडे इट रॉज का मतलब ये बढ़ गया बाय 4 डिग्री। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, अब वेडनेसडे का भी हमें टेम्परेचर बताना है। तो यहाँ पे देखिए कोई साइन दिया हुआ नहीं है, तो इसके लिए हमें ये कुछ पॉइंट हैं जो आप सभी को अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। जब भी कोई चीज बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसके लिए पॉजिटिव साइन, और अगर कोई चीज कम होती है तो उसके लिए नेगेटिव साइन। जैसे मैं कुछ साइन के पॉइंट वर्ड्स को आपको बता रहा हूं जिसे आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज, अप, फ्रंट, या कोई मोर देन, ग्रेटर, या इस तरीके के पॉइंट आते हैं तो यहां पे आता है पॉजिटिव साइन। और अगर कोई चीज कम हो रही है जैसे लेस देन, डिक्रीज, या बिफोर, डाउन, तो इस तरीके की चीजों में क्या आता है? नेगेटिव साइन। तो इसी तरीके से हमें साइनों को पहचानना पड़ता है कि कौन सी चीज बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है तो उसके लिए पॉजिटिव साइन, और कम हो रही है तो उसके लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर निकालना है, तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर दिया हुआ है कौन से डे को? मंडे को। तो सबसे पहले लिखेंगे एट श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे को कितने डिग्री टेम्परेचर दिया है? -5। अब इसने कहा है कि अब वो क्या हुआ? ड्रॉप का मतलब कम होना, गिरना। तो जब कोई चीज गिर रही है तो कम हो रही है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन आएगा। तो अब हम निकालेंगे एट श्रीनगर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। तो हमें 2 डिग्री टेम्परेचर को कम करना है, माइनस करना है। तो -5 -2 दोनों के साइन सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो -7 डिग्री आ गया हमारा टेम्परेचर, -7 डिग्री सेल्सियस। तो इसी के साथ हमारा एक दूसरा टेम्परेचर भी मिल गया मंडे और ट्यूसडे का। अब हमें निकालना वेडनेसडे। अब रोज का मतलब होता है बढ़ना, ये राइज की फॉर्म है, राइज जैसे सनराइज इन ईस्ट, तो उसी चीज की फॉर्म है। तो रोज का मतलब ये बढ़ रहा है, कितने डिग्री? 4 डिग्री टेम्परेचर अब की बार बढ़ गया। तो अब हम निकालेंगे एट श्रीनगर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तो दिस डे बोला है, दिस डे तो किसके लिए कहा है? वेडनेसडे के लिए तो कहा है दिस डे, ये कोई और डे के लिए तो बात कर नहीं रहा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और इसके बाद थर्सडे की बात करता, अगर करता तो यहाँ पे कंटिन्यू भी चल रहा है। तो अब यहाँ पे हमें कहा है 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है तो उसे प्लस करेंगे, तो हमारा आएगा -7 + 4। और आप एक रूल्स अच्छी तरह जानते हैं, जब किन्हीं भी नंबरों के साइन अगर सेम है तो दोनों नंबरों को प्लस कर देते हैं, साइन वो का वही रहता है। और अगर साइन अलग अलग है तो नंबरों को माइनस करते हैं और बिग नंबर का साइन आ जाता है। यहाँ पे बिग नंबर है माइनस का, अब माइनस करिए, 7 - 4 आता है 3 डिग्री, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा -3 डिग्री। इसका मतलब है जो हमारे वेडनेसडे है उस दिन इसका टेम्परेचर कितना हो गया? -3 डिग्री श्रीनगर में। तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ए प्लेन इज फ्लाइंग हाइट ऑफ 5000 मीटर। अगर हमें कहा गया है कि जो ये प्लेन है वो हवा में उड़ रहा है कितनी ऊंचाई पे? 5000 मीटर की। द सी लेवल के पॉइंट से, सी लेवल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, सी लेवल के किसी पॉइंट से। इट इज एग्जैक्टली ए सबमरीन फ्लोटिंग, यानी इसी समय पे एक जो सबमरीन है वो फ्लो कर रही है पानी में 12 मीटर बिलो द सी लेवल, 1200 मीटर बिलो, यानी 1200 मीटर नीचे सी लेवल से वो फ्लोट कर रही है। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो हम यहां पे कहेंगे द वर्टिकल
डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है, हमें कहा गया 5000 मीटर अबव, यानी वो ऊपर है। अबव हमेशा पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम 5000 को तो लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। अब ये है इनके बीच का जो डिस्टेंस निकालना है। सेकंड हम ये देख रहे हैं जो सबमरीन है फ्लोट कर रही है नेगेटिव यानी डाउन में फ्लोट कर रही है, तो अगर हमें दो चीजों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो उसमें डिफरेंस निकालना होता है उनके बीच का, तो माइनस साइन तो आएगा। बट सबमरीन के लिए हमारा जो 1200 मीटर बिलो कहा गया, तो इसका मतलब वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, यानी -1200 मीटर। अगर आप इसे समझना चाहें तो ये मान लीजिए ये सी लेवल है, तो सी लेवल से ऊपर की तरफ हमारा जो प्लेन उड़ रहा है वो जैसे यहाँ पे उड़ रहा है, तो इसकी हाइट हमें दे रखी है 5000 मीटर इस सी लेवल से। और जो सबमरीन है जो वो यहाँ पे है उसका नीचे की तरफ है बिलो 1200 मीटर। तो इसका मतलब ये अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो हम ये देखते हैं सबसे पहले तो 5000 मीटर अबाव वो तो वो को रहेगा, और 1200 मीटर बिलो है तो वो माइनस करेंगे तो वो एक साइन नेगेटिव, बिलो होने का भी साइन आएगा नेगेटिव और डिफरेंस निकालने का भी एक साइन नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे डबल साइन हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर क्या हो जाते हैं यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, 5000 प्लस 1200, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6200 मीटर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम किन्हीं दो चीजों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो उनको माइनस करके निकालते हैं। तो माइनस करने के लिए पहले मैंने सबसे पहले लिखा बड़ी वैल्यू को जो कि 5000 मीटर है वो लिख दिया, माइनस कर दिया। बट ये हमारे जो सबमरीन है वो बिलो है, उसका नेगेटिव खुद का साइन है, तो वो -200 आ गया, दो माइनस साइन होती है पॉजिटिव होती है, इसी के साथ हमारी दोनों नंबर ऐड हो गए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपए डिपॉजिट करे एंड विड्रॉ, उसने विड्रॉ भी करे हैं बाद में 1642 रुपीज इन द नेक्स्ट डे उसने उसमें से विड्रॉ भी कर लिए पैसे। इफ विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर। जी तो हमारे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि जो विड्रॉ अमाउंट है फ्रॉम द अकाउंट से जो विड्रॉ किया गया उसे नेगेटिव इंटीजर मान के सॉल्व करना है। बट अगर नहीं भी दे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी, कोई भी चीज जब हमारे पास आती है तो वो पॉजिटिव होती है और जो चीज हमारे पास से जाती है उसे नेगेटिव करते हैं। यहाँ पे देखिए मोहन ने डिपॉजिट कराए 2000 रुपीज अकाउंट पे, तो अकाउंट के लिए तो ये हो गया पॉजिटिव क्योंकि अकाउंट के पास आ रहे हैं, बट मोहन के लिए ये हो गया नेगेटिव, मोहन के पास से जा रहे हैं। इसी तरीके से विड्रॉ जब हो रहे हैं तो अकाउंट से निकल रहे हैं तो अकाउंट के लिए नेगेटिव और मोहन के लिए पॉजिटिव। याद रखिए वहां पे पैसे कोई खत्म नहीं हो रहे हैं, बैंक वाले ने मोहन ने लिए 2000 रुपए अपने पास से बैंक में जमा कराए, रहेंगे तो उसी के, बट उसके पास से चले गए तो इसलिए उसके पास वो नेगेटिव हो गए और बैंक अकाउंट में वो क्या हो गए पॉजिटिव। तो इसी तरीके से हमें इन नंबरों को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें सबसे पहले लिखना है मोहन डिपॉजिट in his bank account 2000 rupees रुपीज हम बाद में लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें साइन रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया 2000 रुपीज पॉजिटिव साइन के साथ, और मोहन कर तो विड्रॉ भी मोहन ही कर रहा है, विड्रॉ इन हिज बैंक अकाउंट कितना अमाउंट कर रहा है 1642 रुपीज। तो ये यहां पे किस साइन के साथ आएगा नेगेटिव। अब हमें फाइनली ये निकालना है फाइंड द बैलेंस, तो हम यहां पे लिखेंगे बैलेंस इन मोहन अकाउंट। तो मोहन के अकाउंट में अब बैलेंस कितना हो गया, तो हमने लिखा 2000 पॉजिटिव साइन के साथ और नेगेटिव साइन के साथ 1642। तो अब इनको माइनस कर दीजिए। वैसे तो हमको डायरेक्ट इसका माइनस आता है पर फिर भी अगर हम अलग से इसको करके देख लें तो बेटर होता है। 1642
आप जानते हैं जब भी हम कभी माइनस करते हैं तो अगर कोई नंबर छोटा है तो हम कैरी लेते हैं। तो कैरी लेने का एक रूल से हमेशा याद रखिए, जैसे यहाँ पे कैरी लिया, यहाँ पे तो 10 हो गया, बट पहले वाला नंबर 0 है। कई बार हमारे पास 0 आ जाता है तो हम कैरी लेंगे कहाँ से वहाँ से, तो उसकी जगह हम हमेशा 9 लिखते हैं अगर कभी भी 0 आ जाए, फिर उसके पहले वाले से कैरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखा ये भी 0 है तो यहाँ पे भी 9 लिख दी। अब उससे पहले वाले से कैरी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये नंबर क्या है 2, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। याद रखिए जब भी हम कैरी लेते हैं अगर हमारा नंबर 0 है तो उसकी जगह 9 लिखो और उससे पहले वाले से कैरी ले लो। यहाँ पे 10 - 2 8, 9 - 4 5, 9 - 6 3 और 1 - 1 0, यानी 358। तो हमारे पास आंसर आया 358 विथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि बिग नंबर पॉजिटिव साइन का है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारे बात समझने लायक सिर्फ इतनी सी है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज आती है तो वो पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करती है और जो जाती है वो नेगेटिव साइन को। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है मोहन के अकाउंट की, ना कि मोहन की। तो इसलिए मोहन के अकाउंट में ये 2000 रुपीज जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव, ये निकल रहे हैं इसलिए ये नेगेटिव। फाइनली बैलेंस भी उसी का बताया जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। इसके आगे की क्वेश्चन का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर सब्सक्राइब को करिए और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करिए, जिससे आने वाले समय के सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।